कहानी एक रहस्यमयी घटना के बारे में है जो 1950 के दशक में एक गांव में हुई थी। एक आदमी की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने घरों के दरवाजे अपने आप खुलने और आधी रात को किसी को पुकारते हुए सुना, लेकिन जब वे बाहर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता था। और हमें ये जानना होगा कि इस रहस्यमयी घटना का सच क्या था। 1950 के दशक की बात है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक स्थान था कंकाली तला। यहाँ का कंकालेश्वरी मंदिर तांत्रिकों और अघोरियों का प्रिय स्थान था। ये जगह जितनी पवित्र मानी जाती थी उतनी ही भयावह भी। लोग कहते थे कि अमावस्या की रात वहाँ भूत प्रेत, पिशाच और दुष्ट आत्माएं भटकती हैं। लेकिन विजयकांत को इन सब पर विश्वास नहीं था। विजयकांत कोलकाता में एक सरकारी कर्मचारी था। काम के सिलसिले में उसे बीरभूम जाना पड़ा। वहाँ के एक पुराने गांव में एक जमीन की नपाई करवानी थी। उसके सहयोगियों ने उसे चेताया था कि कंकाली तला की तरफ रात में न जाना, लेकिन विजयकांत ने इन बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब वो बोलपुर स्टेशन पर उतरा, रात के 9 बज चुके थे। उसने एक चाय वाले से गांव जाने का रास्ता पूछा। चाय वाले की आंखें डर से फैल गईं। बाबूजी, आज अमावस्या है, इस वक्त उस रास्ते पर मत जाइए। विजयकांत हंस पड़ा। अरे, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन चाय वाले की गंभीरता देखकर उसके मन में थोड़ा संदेह हुआ। फिर भी वो आगे बढ़ा। सड़क सुनसान थी, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कुछ दूरी पर उसे एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। उत्सुकता से वह उधर बढ़ा। जब वो पास पहुंचा तो उसकी सांसें रुक गईं। एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक तांत्रिक साधना कर रहा था। उसकी लंबी जटाएं थीं, शरीर पर भस्म लगी थी और सामने हड्डियों से भरा धूनी कुंड जल रहा था। लेकिन जो सबसे भयावह था वो था वहाँ पड़ा एक लड़की का शव। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। ओम कर्ण पिशाचिनी चंड वेगिनी वद वद स्वाहा। अचानक लड़की की आंखें खुल गईं। उसका शरीर हिलने लगा और धीरे धीरे उसकी त्वचा काली पड़ने लगी। उसकी जीभ सांप की तरह लंबी हो गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा। ये कोई साधारण लड़की नहीं थी, ये कर्ण पिशाचनी थी। तभी शव ने एक गहरी सांस ली और हंस पड़ा। आवाज इतनी डरावनी थी कि विजयकांत का खून जम गया। तांत्रिक जोर से बोला, ओम कर्ण पिशाचिनी, मेरे आदेश का पालन कर। पिशाचिनी ने घूर कर उसे देखा और एक भयानक हंसी के साथ बोली, अब मैं किसी के नियंत्रण में नहीं हूँ। तांत्रिक के चेहरे पर डर आ गया। उसने जल्दी से दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन पिशाचिनी ने जोर से चिल्लाकर हाथ उठाया। तांत्रिक हवा में उछलकर दूर गिर पड़ा और उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आई। विजयकांत के मुंह से हल्की चीख निकल गई। कर्ण पिशाचिनी ने उसकी ओर देखा और एक ठंडी हवा उसके कानों में गूंजी। तूने साधना भंग की है, अब तेरा अंत निश्चित है। डर के मारे विजयकांत भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, एक ठंडी परछाई उसके आगे आ गई। वही कर्ण पिशाचिनी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और चेहरा विकृत हो चुका था। जैसे ही विजयकांत ने नीचे देखा, उसकी त्वचा काली पड़ने लगी थी। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से अलग हो रही हो। अचानक एक जोरदार आवाज आई, त्र्यंबकेश्वराय नमः। एक संत वहां खड़ा था। उसके हाथ में त्रिशूल था और वो लगातार मंत्र पढ़ रहा था। कर्ण पिशाचिनी चीखने लगी और पीछे हटने लगी। संत ने जमीन पर भस्म फेंकी और जोर से बोले, महाकाल के नाम पर तू यहाँ से जा। पिशाचिनी के शरीर में आग लग गई। वो तड़पने लगी और उसकी भयानक चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। कुछ ही क्षणों में वो गायब हो गई। विजयकांत बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो वो मंदिर के आंगन में था। संत वहीं बैठे थे। बेटा, तू बहुत बड़ी गलती कर बैठा, विजयकांत ने कांपती आवाज में पूछा। वह कौन थी? संत ने गहरी सांस ली और बोले, वो कर्ण पिशाचिनी थी। ये साधना बहुत खतरनाक होती है। साधक को अमावस्या की रात 7 दिनों तक कर्ण पिशाचिनी के कान में मंत्र फूंककर उसे वश में करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो वो बेकाबू होकर साधक को ही मार डालती है। विजयकांत की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। अब क्या होगा? संत गंभीर स्वर में बोले, तू बच तो गया है, लेकिन तेरे पीछे अब भी उसकी छाया बनी रहेगी। जल्दी इस गांव से निकल जा। विजयकांत सुबह होते ही वहां से निकल गया, लेकिन वो जहां भी गया उसे अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। रात में दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आती, कभी उसे आईने में किसी और की परछाई दिखती। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा था कि अचानक बिजली चली गई। जब मोमबत्ती जलाई तो उसकी छाया दीवार पर दिखी, लेकिन वो अकेला था, फिर भी 2 परछाइयां थीं। तभी कानों में वही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं अभी गई नहीं हूँ,